अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने ड्रामा लॉटरी का टिकट पढ़ा और समझा भी होगा। आप इसके बारे में मज़ीद बताने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। इसके मुतलिक यानी लॉटरी के टिकट के मुतलिक जो ड्रामा है उसके मुतलिक अब चंद सवालात दिए गए हैं। मैं अपनी तरफ से इन सवालात के जवाबात आपको समझाने की थोड़ी बहुत कोशिश करूँगा और यही उम्मीद रखूँगा कि आप इंशाअल्लाह रहमान इन सवालात के जवाबात को अच्छी तरह से समझें और इनकी तरफ अपना पूरा ध्यान रखें। तो पहला जो सवाल दिया गया है वो है, मुंशी जी को किसका इंतज़ार था? मुंशी जी को किसका इंतज़ार था? वो कौन सी चीज़ थी और कौन सी बात थी जिसका मुंशी जी को इंतज़ार था? इसके जवाब में हम लिखेंगे कि मुंशी जी को डाकिया का बेसब्री से इंतज़ार था। डाकिया कहते हैं जो डाक लाता है, जो पैगाम लाता है डाकखाने से। तो मुंशी जी को इसी डाक वाले जो डाक लाता है उसी का बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि उसने लॉटरी का टिकट खरीदा था, उससे इनाम मिलने की उम्मीद थी। मुंशी जी ने लॉटरी का टिकट खरीदा था तो इससे मुंशी जी को एक बड़े इनाम मिलने की उम्मीद थी। इसीलिए इसी वजह से मुंशी जी डाकिया का बेसब्री से इंतज़ार करता था। तो ये पहले सवाल का जवाब हो सकता है। इसी तरह से अब हम आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। मुंशी जी क्या मंसूबे बांध रहे थे? मुंशी जी कौन से मंसूबे बनाते थे दिल ही दिल में उन पैसों से जो उसको इनाम के तौर पर मिलेंगे? तो इसका जवाब ये हो सकता है, इनाम के पैसों से मुंशी जी ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ हासिल करना चाहते थे। यानी मुंशी जी इनाम के पैसों से ज़िंदगी की हर एक खुशी हासिल करना चाहते थे। मिसाल के तौर पर मसलन कोठरी यानी रहने के लिए अच्छा खासा मकान, मोटर कार, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मोटर कार गाड़ी, या इसी तरह से उसके पास और एक मंसूबा था यानी अंग्रेज़ी स्कूल में बेटे का दाखिला। वो एक आला अंग्रेज़ी स्कूल में अपने बेटे के दाखिले के मुतालिक भी मंसूबा बना रहा था। इसके अलावा और घर का काम काज करने के लिए एक बावर्ची वगैरह के मंसूबे वो सोचता था कि मैं इनाम पाने के बाद एक बड़ा आदमी बन जाऊंगा, एक अमीर आदमी बन जाऊंगा। लिहाजा मेरी बीवी जो है या मेरे बच्चे जो हैं उनको कोई भी काम नहीं करना है, उसके लिए मैं एक नौकर, एक बावर्ची रखूंगा ताकि वो घर के तमाम काम जो हैं वो खुद संभालें और मेरे घर वाले ऐश और राहत से रहें। तो फिर है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है, डाकिया क्या पैगाम लाया? जब डाकिया आया तो उसने क्या पैगाम लाया? तो इसका जवाब ये है, डाकिया इनाम के
तार के बजाय भाभी जान के मरने की खबर लाया, जिससे मुंशी जी ज़मीन पर गिर गए और खुशी मातम में बदल गई, क्योंकि मुंशी जी इनाम के इंतज़ार में थे। लेकिन क्या हुआ, इसके बरक्स हुआ। डाकिया ने इनाम के बजाय भाभी जान के मरने फौत होने की खबर लाई, जिससे पूरा घर खुशी के बदले मातम में बदल गया। मुंशी जी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। इस तरह से ये सब घर वाले परेशान हो गए। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से जो सवाल नंबर 4 है, सवाल नंबर 4 में कहते हैं कि बच्चे अपने अल्फाज में, अपने लफ्ज़ों में इस ड्रामे को खुद लिखें, इसका खुलासा लिखें। जो भी उन्होंने इस ड्रामे में देखा या पढ़ा, वो खुद अपनी कापी पर इसका खुलासा लिखें। कहें, देखें कि इस ड्रामे में अव्वल से आखिर तक क्या होता है। तो फिर सवाल नंबर 5 जो है, सवाल नंबर 5 क्या है? सवाल नंबर 5 है, इन किरदारों पर मुख्तसर नोट लिखिए। किरदार जो हैं, जो इस ड्रामे में काम करते हैं, मुंशी जी है, सलीम है या डाकिया है, ये इस ड्रामे में काम करते हैं। इनके किरदार पर, इनके चाल चलन पर एक छोटा सा नोट लिखना है। तो ये नोट कैसे हम लिखेंगे? हम लिखेंगे सवाल नंबर 5 में, पहले मुंशी जी वो कैसे हैं, किस किस्म के आदमी हैं, उसके मिजाज कैसे हैं। ये ड्रामे लॉटरी का टिकट के मरकज़ी किरदार हैं। यानी जो ड्रामा है ये इस मुंशी जी के इर्द गिर्द घूमता है, ये मरकज़ी किरदार है। बाकी चीज़ें इसके दाएं बाएं घूमती हैं। तो इस तरह मुंशी जी जो है वो ड्रामे का मरकज़ी किरदार है। मुंशी जी मज़ाया किरदार हैं, यानी हंसाने वाले किरदार हैं। मुंशी जी की जो हरकत सकनात हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनसे पढ़ने वालों को हंसी आती है कि ये कितने बेसब्र हैं और ये किस तरह ख्याली पुलाव पका रहे हैं। उसकी बेसब्री पढ़ने वालों को हंसाती है। जब इस ड्रामा को पढ़ते हैं तो सबों को हंसी आती है। इसी तरह से सलीम जो है, ये भी इस ड्रामे में एक किरदार निभाता है। तो सलीम के बारे में हम यही लिखेंगे कि सलीम मुंशी जी का भाई है। उसकी बातों में मज़ा और तनज़ भी है। ये तनज़ भी करता है, ये हकारत भी करता है और ये ऐसी बातें भी करता है जो मज़ाया हैं, जो लोगों को हंसाने वाली हैं। मुंशी जी इस वजह से उसको डांटते हैं। मुंशी जी बेइज्जती करते हैं, डांटते हैं सलीम को इसी वजह से कि वो तनज़ करते हैं मुंशी जी की और यानी मजाक बनाते हैं और इसी वजह से इसको डांटते हैं और बेवकूफ़ समझते हैं। तो सलीम का किरदार जो है, ये मुंशी जी का भाई है। उसकी बातों में यानी तनज़ भी है और मज़ा भी है। लिहाजा इसी वजह से जो मुंशी जी हैं वो इसको डांटते हैं और सलीम को बेवकूफ़ समझते हैं। तो आखिर पर डाकिया जो है, डाकिया का किरदार क्या है? डाकिया एक ज़हरी किरदार है। यानी डाकिया जो है वो भी एक किरदार है, लेकिन वो ज़्यादा अहम किरदार नहीं है। वो खामोश रहता है, वो खामोश रहता है, वो बात नहीं करता है, वो चुपचाप रहता है। वो भाभी जान के मरने की खबर सुनाकर पूरे घर को परेशान करता है। ड्रामा डाकिया के इंतज़ार से शुरू होता है। यानी ड्रामा जो है उसकी शुरुआत डाकिया के इंतज़ार से होता है। मुंशी जी डाकिया के इंतज़ार में है और ड्रामा शुरू होता है और तशरीफ़ आवरी पर ख़त्म होता है। तो जब डाकिया तशरीफ़ लाता है, वो मुंशी जी के घर आता है, तो उस वक़्त फिर जब वो भाभी जान के मरने की खबर लाता है, तो उस वक़्त ड्रामा का खात्मा हो जाता है, ड्रामा ख़त्म होता है। इस तरह डाकिया भी ड्रामे का एक किरदार बनता है। यानी इस ड्रामे में डाकिया भी थोड़ा बहुत किरदार निभाता है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि जो ये
चार पाँच सवाल जो दिए गए हैं, इनके माने आपको, इनका जवाब आपको अच्छी तरह से जहन नशीन हुआ होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इन सवाल के जवाब पर घर में भी देखेंगे और फिर आप इनको समझने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह रहमान आगे वीडियो में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपका और हमारा खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।